हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 18-18 घंटे की काम करने की बात करता है। इस देश की वो बेटियां जिसने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया, वो 18 दिनों से सड़कों पर बैठी हैं, आंखों में उनके आंसू हैं। आप कर्नाटक में बजरंगबली की बात करते हो, यहां भी एक बजरंग बैठा है जो अपनी बहनों की लड़ाई को लड़ने के लिए बैठा। उसे नहीं दिखाई देता आपको, वो नहीं दिखाई देता। एक बजरंग था जिसने रावण को बार बार समझाने का प्रयास किया, माता सीता को लौटा दो। हस्र उसका क्या हुआ? सोने की लंका जलकर के खाक हो गई। एक बजरंगी कह रहा है, विनीत फोगाट को सुन लो, साक्षी मलिक को सुन लो, सुनने को तुम तैयार नहीं हो। और ये सामान्य बजरंगी नहीं है, ये वो बजरंगी है जिसने हिंदुस्तान की शान को बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को चमचमाते हुए मेडल दिलाने के लिए तमाम विदेशी सरजमी पर पहलवानों को धूल चटाई। जहां कोई मतलब नहीं है, जनता को भ्रमित करने का काम करने के लिए आप बजरंगबली का जो है सहारा ले रहे हो। असली बजरंगबली तो जंतर मंतर की सड़कों पर 18 दिनों से बैठा है। आकर के सुनो इन्हें, देखो इनको। तो भारतीय जनता पार्टी का 9 सालों में एक चरित्र, एक संस्कार है। कुलदीप सेंगर से लेकर के रात को 12 बजे बेटी जलाई वो, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का पुत्र जिसने 4 किसानों को कुचल दिया, एक पत्रकार को रौंद दिया, सरकार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई। और क्योंकि इनकी जो पार्टी है, इस पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं जो शोषण करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं तुम करते जाओ शोषण, हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, हम तुम्हें अवार्ड देंगे, ऑस्कर सम्मानित करते हैं। वो तो ऑस्कर अवार्ड जैसे देते हैं, वो नहीं आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे, एक बात और बताता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, यही बेटियां, क्योंकि ये मुद्दा कर्नाटक से अलग नहीं है, देश से अलग नहीं है, यही बेटियां जब मेडल लेकर के आई, पदक लेकर के आई, दौड़े दौड़े आए, फोटो जीबी बन गए, सेल्फी जीबी बन गए, खाना खाया। विनीत फोगाट को बोला तुम तो हमारे बिरादरी की हो, तुम हमारे परिवार की हो। आज आपके बिरादरी की, आपके परिवार की सड़कों पर बैठी हुई है। क्या आपका अंगूठा इतना भी काम नहीं किया कि 2 शब्द ही लिख देते? क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि तुम जानते हो इनके साथ जिसने अन्याय किया, इनके साथ जिसने शोषण किया, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शागिर्द है, उसके गुरु तो तुम हो। तुम्हारा शिष्य के खिलाफ कैसे जाओगे आप? कई बार इस बात को कहा, जहां हमारे महिला पहलवान खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वहां से मैं 4-5 किलोमीटर की दूरी पर नरेंद्र मोदी का घर, मैं 3-4 किलोमीटर की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह का घर, मैं 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी महिला का घर जो बात बात पर वीरांगना हो जाती थी, बात बात पर रानी लक्ष्मीबाई बन जाती थी, सिलेंडर उठाए तांडव करती थी सड़कों पर, बड़ा महिला सम्मान की बात करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने जब पानीपत से कैंपेन शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा से ही शुरू किया था, बड़ा उसके बखान करती थी। आज देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बैठी हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती 2 पैसे की? अरे आपको जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी उनसे। और तो छोड़ो, प्रधानमंत्री से तो मैं उम्मीद करना ही छोड़ चुका हूं। स्मृति ईरानी, वो तो यादाश्त नूरानी बन चुकी हैं, उनकी उम्मीद करना, वो सिर्फ प्रधानमंत्री पे जब कोई कहता है तब बोलती है, हिंदुस्तान की जनता से कोई लेना देना नहीं, उनसे भी उम्मीद करना छोड़ चुका हूं। गृह मंत्री अमित शाह जो खुद तड़ी पार रहा, वो देश की रक्षा करेगा ऐसी मैं उम्मीद ही नहीं करता हूं। मैं उम्मीद एक व्यक्ति से जरूर करता था, वर्तमान हिंदुस्तान में जो राष्ट्रपति है वो एक महिला है। द्रौपदी मुर्मू जी से मेरी उम्मीद जरूर थी। आप अपने आप को दलित कहती हैं, आप शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले वाली जो है मसीहा अपने आप को बताती थी। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का गौरव इस सरकार, इस राजा के घर में इसकी नाक के नीचे बैठा है, लेकिन आपके पास उनको सुनने का वक्त नहीं, उनके आंसुओं को देखने का वक्त नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जी जब 100वां एपिसोड कर रहे थे मन की बात का, उस बात में हिंदुस्तान के गौरव गाथा पूरी दुनिया में सुनाने वाली, हिंदुस्तान के मिट्टी की महक पूरे दुनिया में महकाने वाली, तिरंगे का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने वाली बेटियां सड़कों पर बैठ करके आंसू बहा रही थी। एक छोटा सा जिक्र नहीं था उसमें? क्यों नहीं था? आप जबरदस्ती थोपना चाहते हो कोई सोच किसी के ऊपर। अरे प्रधानमंत्री आप देश के हो, भारत के हो, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो, किसी विशेष दल के नहीं हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधानमंत्री नहीं हो। एक बात बताइए, इस हिंदुस्तान में बीते 9 सालों में पत्रकारों ने आंदोलन किए, छात्रों ने आंदोलन किए, नौजवानों ने आंदोलन किए, आर्मी वालों ने आंदोलन किए, किसानों ने आंदोलन किए, महिलाओं ने आंदोलन किए। जिसने जिसने अपनी दर्द को लेकर के सड़कों को नारों से गुलजार किया, वो सब देशद्रोही हो गए, सब राजनीति करने लगे। यही एक अकेले दूध के दूल्हे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इतना तक मानते हैं कि 2006 में तो जो है सृष्टि की रचना हुई, 2014 में पहला इंसान मुझे रचा गया, माननीय नरेंद्र मोदी, वहीं से तो सृष्टि का आरंभ हुआ। अरे मूर्खानंद, ये देश अपने, मूर्खानंद जो होगा वो अच्छी तरीके से समझ जाएगा। ये देश तुमसे पहले भी बड़ी तीव्र गति से चलता था, तुम्हारे बाद भी बड़ी तीव्र गति से चलता रहेगा। तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए, न जाने कितने चले गए। ये देश अपनी गति से चलता था और चलता रहेगा। इस गफलत में मत रहिएगा आप। मगर वो तो नफरत हृदय सम्राट हैं, तमाम नफरती चिंटू जो सुबह सुबह उठते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लेटरिन में बैठ करके जो है, जो आता है उसे बैठे बैठे वो गंद तमाम जो है वो यहां से लेकर के अंदर प्रवेश करते हैं और निकल पड़ते हैं। अरे ये तो वो लोग हैं जो गांधी को गाली देते हैं, ये तो वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को हनुमान जी बताते हैं, और इनको पता नहीं नरेंद्र मोदी को क्या क्या बताते। सोचिए, जो अपने माँ बाप को नकार सकता हो, अंधभक्ति में इतना चूर हो गया हो, जिसे अपना स्वयं का जीवन नहीं दिखाई देता हो, ऐसी विकलांग जमात
नफरत के रस में डुबो डुबो करके रोज निकालते हैं और लगातार डुबोते रहते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी सच्चाई नहीं पता चले। तुम उठाते रहो भाजपा का डंडा और झंडा फैलाते रहो नफरत देश में। अरे क्या बात करते हैं साहब, कर्नाटक में जाकर के बजरंगबली की बात कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 18-18 घंटे की काम करने की बात करता है, इस देश की वो बेटियां जिसने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया, वो 18 दिनों से सड़कों पर बैठी हैं, आंखों में उनके आंसू हैं। आप कर्नाटक में बजरंगबली की बात करते हो, यहां भी एक बजरंग बैठा है जो अपनी बहनों की लड़ाई को लड़ने के लिए बैठा, उसे नहीं दिखाई देता आपको, वो नहीं दिखाई देता। एक बजरंग था जिसने रावण को बार बार समझाने का प्रयास किया, माता सीता को लौटा दो, हस्र उसका क्या हुआ, सोने की लंका जल करके खाक हो गई। एक बजरंगी कह रहा है, विनीत फोगाट को सुन लो, साक्षी मलिक को सुन लो, सुनने को तुम तैयार नहीं हो। और ये सामान्य बजरंगी नहीं है, ये वो बजरंगी है जिसने हिंदुस्तान की शान को बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को चमचमाते हुए मेडल दिलाने के लिए तमाम विदेशी सरजमी पर पहलवानों को धूल चटाई। आप इसकी बात नहीं सुनना चाहते? अरे क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो मोदी जी। वहां जहां कोई मतलब नहीं है, जनता को भ्रमित करने का काम करने के लिए आप बजरंगबली का जो है सहारा ले रहे हो। असली बजरंगबली तो जंतर मंतर की सड़कों पर 18 दिनों से बैठा है, आकर के सुनो इन्हें, देखो इनको। तो कर्नाटक इलेक्शन से आप फ्री हुए, अब आएंगे शायद? कहां आएंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का 9 सालों में एक चरित्र, एक संस्कार है। कुलदीप सेंगर से लेकर के रात को 12 बजे बेटी जलाई वो, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का पुत्र जिसने 4 किसानों को कुचल दिया, एक पत्रकार को रौंद दिया, सरकार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई। और क्योंकि इनकी जो पार्टी है, इस पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं जो शोषण करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं तुम करते जाओ शोषण, हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, हम तुम्हें अवार्ड देंगे, ऑस्कर सम्मानित करते हैं, वो तो ऑस्कर अवार्ड जैसे देते हैं। वो नहीं आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे, एक बात और बताता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, यही बेटियां, क्योंकि ये मुद्दा कर्नाटक से अलग नहीं है, देश से अलग नहीं है, यही बेटियां जब मेडल लेकर के आई, पदक लेकर के आई, दौड़े दौड़े आए, फोटो जीबी बन गए, सेल्फी जीबी बन गए, खाना खाया। विनीत फोगाट को बोला तुम तो हमारे बिरादरी की हो, तुम हमारे परिवार की हो। आज आपके बिरादरी की, आपके परिवार की सड़कों पर बैठी हुई है। क्या आपका अंगूठा इतना भी काम नहीं किया कि 2 शब्द ही लिख देते? क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि तुम जानते हो इनके साथ जिसने अन्याय किया, इनके साथ जिसने शोषण किया, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शागिर्द है, उसके गुरु तो तुम हो। तुम्हारा शिष्य के खिलाफ कैसे जाओगे आप? अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी पूरा इलेक्शन का माहौल चल रहा है, प्रियंका जी आई थी, प्रियंका जी काफी देर यहाँ पर महिलाओं के साथ बैठी, रेसलर के साथ बैठी, क्या उम्मीद इस बात की है कि स्मृति ईरानी भी आके बैठी, क्योंकि वो भी महिला है? मैंने कई बार इस बात को कहा, जहां हमारे महिला पहलवान खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वहां से मैं 4-5 किलोमीटर की दूरी पर नरेंद्र मोदी का घर, मैं 3-4 किलोमीटर की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह का घर, मैं 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी महिला का घर जो बात बात पर वीरांगना हो जाती थी, बात बात पर रानी लक्ष्मीबाई बन जाती थी, सिलेंडर उठाए तांडव करती थी सड़कों पर, बड़ा महिला सम्मान की बात करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने जब पानीपत से कैंपेन शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा से ही शुरू किया था, बड़ा उसके बखान करती थी। आज देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बैठी हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती 2 पैसे की? अरे आपको जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी उनसे। और तो छोड़ो, प्रधानमंत्री से तो मैं उम्मीद करना ही छोड़ चुका हूं। स्मृति ईरानी वो तो यादाश्त नूरानी बन चुकी हैं, उनकी उम्मीद करना, वो सिर्फ प्रधानमंत्री पे जब कोई कहता है तब बोलती है, हिंदुस्तान की जनता से कोई लेना देना नहीं, उनसे भी उम्मीद करना छोड़ चुका हूं। गृह मंत्री अमित शाह जो खुद तड़ी पार रहा, वो देश की रक्षा करेगा ऐसी मैं उम्मीद ही नहीं करता हूं। मैं उम्मीद एक व्यक्ति से जरूर करता था, वर्तमान हिंदुस्तान में जो राष्ट्रपति है वो एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी से मेरी उम्मीद जरूर थी। आप अपने आप को दलित कहती हैं, आप शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले अपने वाली जो है मसीहा अपने आप को बताती थी। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का गौरव इस सरकार, इस राजा के घर में इसकी नाक के नीचे बैठा है, लेकिन आपके पास उनको सुनने का वक्त नहीं, उनके आंसुओं को देखने का वक्त नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है। हमें ना ऐसा देश चाहिए, हमें ना ऐसे लोकतंत्र को चलाने वाले चाहिए। और बड़ा खूबसूरत बात आज किसी ने कही, आज ही मैंने सुना, कितना भी अच्छा संविधान हो, यदि चलाने वाले गलत होते हैं तो देश का बंटाधार हो जाता है, और कितना भी गलत संविधान हो, चलाने वाले अच्छे होते हैं तो देश का उद्धार हो जाता है। ठीक है, आज ये कर्नाटका चुनाव से आप लोग थोड़ा सा मतलब कि खुश जरूर होंगे, क्योंकि आप काफी दिनों बाद आपको जीत की एक जो है खुशबू मिलने जा रही है। तो क्या ये बात मत समझ ले कि 2024 से पहले आपकी जीत की जो डगर थी वो शुरू हो चुकी है? देखिए, एक तो हम इलेक्शन जीवी नहीं है, ये नया शब्द कहाँ से? हम इलेक्शन जीवी नहीं, हम हर शब्द दे रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मोदी जी कट्टर वो जो है वो है ईमानदार, हमने उसको बदला, राहुल जी कट्टर ईमानदार है, वो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। हम सब बदल रहे हैं आजकल, हम इलेक्शन जीवी नहीं हैं। हम हिंदुस्तान की कर्नाटक में रहने वाली उस जनता से गलियों गलियों घूम करके मिलने गए, पूछने गए,
हमने अपनी बात नहीं सुनाई, मंच पे खड़े होकर के ऐसे हाथ नहीं लाए, हम स्वयं गए, उनसे पूछा, उनसे बात की, उनके दर्द को समझा। उस जनता ने कहा हमें आपकी आवश्यकता है। हमने कहा ठीक है। इसलिए कर्नाटक की जनता प्रचंड बहुमत के साथ अपना आशीर्वाद हमें देने जा रही है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश भी फतेह करेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ भी फतेह करेंगे और फिर राजस्थान भी फतेह करेंगे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हम वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के पास, जनता के पास जाकर के उनकी बात को सुनने का प्रयास करते हैं, अपने मन की बात को सुनाने का प्रयास नहीं करते। हम जन की बात सुनते हैं, ये मन की बात सुनते हैं। फर्क यही है। तो मन की बात में साक्षी का अगर बात आ जाएगा तो आप संतुष्ट हो आप देखिए, प्रधानमंत्री जी जब 100वां एपिसोड कर रहे थे मन की बात का, उस बात में हिंदुस्तान के गौरव गाथा पूरी दुनिया में सुनाने वाली, हिंदुस्तान के मिट्टी की महक पूरे दुनिया में महकाने वाली, तिरंगे का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने वाली बेटियां सड़कों पर बैठ करके आंसू बहा रही थी। एक छोटा सा जिक्र नहीं था उसमें? क्यों नहीं था? आप जबरदस्ती थोपना चाहते हो कोई सोच किसी के ऊपर। अरे प्रधानमंत्री आप देश के हो, भारत के हो, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो, किसी विशेष दल के नहीं हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधानमंत्री नहीं हो। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चूंकि आपने प्रदर्शन की बात की और आप चूंकि लगातार जंतर मंतर पे, उनको टोल किट गैंग कहा जा रहा है। देखिए, इस हिंदुस्तान में बीते 9 सालों में पत्रकारों ने आंदोलन किए, छात्रों ने आंदोलन किए, नौजवानों ने आंदोलन किए, आर्मी वालों ने आंदोलन किए, किसानों ने आंदोलन किए, महिलाओं ने आंदोलन किए। जिसने जिसने अपनी दर्द को लेकर के सड़कों को नारों से गुलजार किया, वो सब देशद्रोही हो गए, सब राजनीति करने लगे। यही एक अकेले दूध के धुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इतना तक मानते हैं कि 2006 में तो जो है सृष्टि की रचना हुई, 2014 में पहला इंसान मुझे रचा गया, माननीय नरेंद्र मोदी। वहीं से तो सृष्टि का आरंभ हुआ। अरे मूर्खानंद, ये देश अपने, मूर्खानंद जो होगा वो अच्छी तरीके से समझ जाएगा। ये देश तुमसे पहले भी बड़ी तीव्र गति से चलता था, तुम्हारे बाद भी बड़ी तीव्र गति से चलता रहेगा। तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए, न जाने कितने चले गए। ये देश अपनी गति से चलता था और चलता रहेगा। इस गफलत में मत रहिएगा आप। मगर वो तो हिंदू हृदय सम्राट की बात कर रहे हैं ना। वो नफरत हृदय सम्राट हैं। तमाम नफरती चिंटू जो सुबह सुबह उठते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लेटरिन में बैठ करके, जो है जो आता है उसे बैठे बैठे वो गंद तमाम जो है वो यहां से लेकर के अंदर प्रवेश करते हैं और निकल पड़ते हैं। अरे ये तो वो लोग हैं जो गांधी को गाली देते हैं, ये तो वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को हनुमान जी बताते हैं और इनको पता नहीं नरेंद्र मोदी को क्या क्या बताते। सोचिए, जो अपने माँ बाप को नकार सकता हो, अंधभक्ति में इतना चूर हो गया हो, जिसे अपना स्वयं का जीवन नहीं दिखाई देता हो, ऐसी विकलांग जमात नफरत के रस में डुबो डुबो करके रोज निकालते हैं और लगातार डुबोते रहते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी सच्चाई नहीं पता चले। तुम उठाते रहो भाजपा का डंडा और झंडा फैलाते रहो नफरत देश में। अरे क्या बात करते हैं साहब। अच्छा राहुल जी, क्या लग रहा है, कर्नाटक इलेक्शन खत्म हो गया और कर्नाटक में राहुल जी ने 21 दिन बिताए, तो उस 21 दिन का मोहब्बत या 21 दिन का मेहनत जो है राहुल जी को मिल रहा है या प्यार मिल रहा है? देखिए, वो तो 21 दिन थे ही थे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने देखा कि अरे कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है, एक ही टी शर्ट पहन करके लगातार हमारे बीच चल रहा है, हमसे मिल रहा है, हमारी बात सुन रहा है। सोचिए, जब वो चल रहे थे, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल जो दिशा और दशा थी एक टी शर्ट पे तय हो रही थी कि किधर जाएगी किधर आएगी। वो तो 21 दिन थे ही थे, लेकिन उसके अलावा भी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम कार्यकर्ता लगातार उनके बीच मौजूद रहे। गांव से लेकर विधानसभा से लेकर ब्लॉक से लेकर के जिले से लेकर के हर चप्पे चप्पे जाकर के लोगों की बात को सुना। उन्होंने सुनाया नहीं, ये नहीं कहा कि तुम कांग्रेस को वोट देना, उनसे पूछा क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या तकलीफ है, तुम्हारी क्या समस्या है। उनके एक ही बात निकली उनके मन से, भाजपा हटाओ कांग्रेस लाओ, भाजपा हटाओ कांग्रेस लाओ। 24 में हट रही है भाजपा, 110% हट रही है। और यही तो डर था माननीय नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी अच्छी तरीके से रात में जब नरेंद्र मोदी जी सोते हैं, उन्हें स्वप्न में राहुल गांधी आते हैं। पहले आते होंगे ना, अब तो लोग लोग भी आते हैं, अब तो और ज्यादा आते हैं। बोले कि ये आदमी जब तक सदन में था तब भी नाक में दम किए हुए था, सदन से डिस्क्वालीफाई करा दिया तो और ज्यादा नाक में दम किए हुए, इसके तो पांव रुकने को तैयार नहीं है। इसने भारत जोड़ो यात्रा क्या की कि इसको तो थकानी नहीं होती है। वो तो और फिर ये भी सोचते हैं, यार मैं तो 18-18 घंटे का सिर्फ जुमला दिया करता था, राहुल गांधी ने तो हकीकत में ले लिया है, तो हकीकत में 18-18 घंटे काम करने लग गया। तमाम डर उनको सता रहा है अंदर अंदर। और माननीय नरेंद्र मोदी जी बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, हाँ बड़े सम्माननीय व्यक्ति, क्योंकि मैं बहुत जो है उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि एक काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, झूठ बोलने का। और इसीलिए वो झूठ जो इन्होंने देश की जनता से बोला, आज वही झूठ नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहा है। आज वो भी सोचते हैं मैंने इतना ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि हमें झूठा ही साबित कर दिया लोगों ने। अब तो देश की और तो छोड़ो, मैं तो कई बार कह चुका हूं, आज कल तो गूगल बाबा इस बात की गवाही देता है। गूगल पे सर्च करो, सबसे बड़ा झूठा कौन? नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ा जुमलेबाज कौन? नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ा जो है वो लोगों को गुमराह करने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। गूगल बाबा गवाही देता, मैं नहीं देता, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। 24 की लड़ाई आप लोग जो है तेजी से लड़ रहे, चूंकि कर्नाटक जीत रहे हैं। 24 की लड़ाई
कुछ ही दिनों में कांग्रेस वापस आई। अब मैं क्या बताऊं, हिंदू भाई, वो कर्नाटक की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रही भाजपा हटाओ कांग्रेस लाओ, भाजपा हटाओ कांग्रेस लाओ, भाजपा हटाओ कांग्रेस लाओ, मैं क्या बताऊं, बताओ। तो गोपाल जी है, और गोपाल जी ने बहुत मतलब सही तरीके से जो भी अपनी बात थी, अपने विषय थे, उनको रखा। सवाल यह है कि कांग्रेस कर्नाटका में आ रही है या एग्जिट पोल के जरिए लोगों को भ्रमित कर रही है ये नेशनल मीडिया। अब सवाल यह है 13 तारीख को पूरा प्रचंड बहुमत से कांग्रेस आएगी या जेडीएस की जरूरत पड़ेगी, वो 13 तारीख तक है बात। मगर इतना जरूर है कि अगर कर्नाटका के इलेक्शन से प्रधानमंत्री को अगर थोड़ा वक्त मिल गया है तो शायद यहाँ पर जो देश की बड़ी बेटियां हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है वो यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठी, उनकी बात आकर सुन ले तो अच्छा होगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।